अगर आप या आपके परिवार में कोई दिव्यांगजन हैं तो आज की ये जानकारी आपके लिए लाखों रुपए से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। राजस्थान सरकार फ्री स्कूटी दे रही है, लेकिन एक छोटी सी गलती या किसी जरूरी दस्तावेज की कमी के कारण आपका आवेदन रिजेक्ट भी हो सकता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है और कौन कौन से दस्तावेज जरूरी है। आवेदन की आखिरी तारीख क्या है, किन लोगों को प्राथमिकता मिलेगी और किन गलतियों से आपको बचना चाहिए। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें भी बताऊंगा जो हर आवेदन के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर हमेशा मिलती रहे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, राजस्थान सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में एक बड़ी घोषणा की थी। इसी घोषणा के तहत मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2026 शुरू कर दी गई है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे दिव्यांगजनों को सहायता देना है जिन्हें पढ़ाई हो, चाहे दुकान पर जाना हो, चाहे नौकरी हो, चाहे रोजमर्रा के काम के लिए आने जाने में परेशानी होती है। सरकार चाहती है कि दिव्यांगजन आत्मनिर्भर बने, बिना किसी पर निर्भर होते हुए कॉलेज हो, चाहे दुकान हो, चाहे घर का कोई भी काम हो, जो जरूरी स्थान पर आसानी से पहुंच सके। इसी सोच के साथ ये योजना शुरू की गई थी। अब सबसे पहले बात करते हैं आवेदन की अंतिम तारीख की। तो दोस्तों, इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और आवेदन करने की अंतिम तारीख है जो 31 जुलाई 2026 की है, रात की 12 बजे तक निर्धारित की गई है। यदि आप इस तारीख के बाद आवेदन करने की कोशिश करेंगे तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए यदि आप पात्र हैं तो आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आवेदन कहाँ करना होगा इस योजना के लिए? आवेदन तो केवल राजस्थान सरकार के SSO पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ऑफलाइन आवेदन की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपसे ऑफलाइन फॉर्म भरने के नाम पैसे मांगता है तो सावधान हो जाइए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, कौन आवेदन कर सकता है? तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, आपके पास 40% से अधिक, ये 40% या 40% से अधिक दिव्यांग प्रमाण पत्र होना चाहिए। उससे अधिक ही हो, लोकोमोटिव दिव्यांग पत्र होना चाहिए। यदि आपकी दिव्यांगता 40% से कम है तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। दूसरे सबसे ज़रूरी बात, आपके पास UDID कार्ड यानी यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड होना अनिवार्य है। यदि अभी तक आपने UDID कार्ड नहीं बनवाया है तो आप उसे पहले बनवा लें। इसके अलावा आपको दिव्यांगता स्थायी यानी परमानेंट होनी चाहिए। यदि आपके पास अस्थायी प्रमाण पत्र है तो केवल पुराना ऑफलाइन फॉर्म दिव्यांग पत्र ही भरे, वे इस योजना का पात्र नहीं होंगे। और ड्राइविंग लाइसेंस भी जरूरी है। खास करके याद रखना, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास नहीं हुआ तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बिना लाइसेंस भी स्कूटी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस योजना के लिए आपके पास स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। यदि लाइसेंस नहीं है तो पहले उसे बनवाना होगा। पढ़ाई या नौकरी करने वालों हो चाहे वालों को मिलेगा लाभ। इस योजना का लाभ हर दिव्यांगजनों को मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवेदन किसी कॉलेज हो, चाहे विश्वविद्यालय हो या अन्य शिक्षण संस्थान में पढ़ाई कर रहे हो, या फिर किसी सरकारी या निजी कंपनी या खुद की दुकान हो, कोई भी अपना व्यवसाय हो सकता है, यानी पढ़ाई हो चाहे रोजमर्रा हो, इस योजना का लाभ मिलेगा। आयु सीमा रखी गई है दोस्तों इस योजना के आवेदन के लिए। आपकी आयु
18 से 45 साल के बीच में होनी जरूरी है। यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है तो फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। 18 साल 45 साल से ज़्यादा है तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे। किसे मिलेगी प्राथमिकता? यदि आपका ज़्यादा संख्या में आते हैं तो विभाग ने साफ कहा कि कम उम्र वाले पात्र आवेदन पात्र नहीं होंगे। यानी सभी पात्र होने के बावजूद चयन प्रक्रिया में कम आयु वाले लोग को पहला मौका मिल सकता है 18 से 45 वर्ष के आयु। अब बात करते हैं जरूरी दस्तावेज की। तो आवेदन करते समय आपको कई दस्तावेज अपलोड करने पड़ेंगे। इसमें शामिल है सबसे पहले UDID कार्ड, उसके बाद अस्थायी दिव्यांग ड्राइविंग लाइसेंस। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अध्ययन प्रमाण पत्र भी दे सकते हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो भी प्रमाण पत्र दे सकते हैं रोजगार का। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र आपके पास हो तो लगा सकते हैं। 10वीं की अंक तालिका भी लगानी होगी। आधार कार्ड हो गया, जन आधार कार्ड हो गया। 4x4 इंच की जो दिव्यांगता दिखाई देती है ऐसी फ़ोटो होनी चाहिए। यदि दिव्यांग पेंशन मिल रही है तो उसका PPU भी लगाना जरूरी है और मूल निवास भी लगाना जरूरी है निर्धारित किया, और शपथ पत्र भी एक देना होगा। विभाग द्वारा मांगे गए आवश्यक दस्तावेज ये जरूरी है लगाने। दोस्तों, आवेदन करने से पहले इन सभी दस्तावेज मोबाइल और कंप्यूटर स्कैन करके तैयार करके रखें ताकि आवेदन करते समय किसी प्रकार की परेशानी न हो। आवेदन करते समय बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले सभी जानकारी सही भरें। गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त हो जाता है, रिजेक्ट हो जाएगा। और दस्तावेज स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, धुंधला नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल साफ साफ दिखाई देना चाहिए। मोबाइल नंबर हो गया, आधार कार्ड की जानकारी सही दर्ज होनी चाहिए। और आवेदन जमा करने के बाद उसकी रसीद आप जरूर लेवे और अपने पास सुरक्षित रखें। योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य केवल स्कूटी देना ही नहीं, सरकार चाहती है दिव्यांगजन आत्मनिर्भर बने और उन्हें पढ़ाई हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कुछ भी घर का काम कर रहे हो तो उसमें आने जाने में आसानी हो। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप देख रहे थे जेतारन हेडलाइंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।